मतदान का प्रचार प्रसार बिल्कुल थम गया है। अब बारी है प्रशासन की, पुलिस प्रशासन की निष्पक्ष रूप से चुनाव करवाने की। हमारे साथ मौजूद है हनुमानगढ़ पुलिस अधीक्षक राजीव पचान। से बात करेंगे कि किस तरह की तैयारियां हैं और किन किन बूथों को संवेदनशील घोषित किया गया है, चिन्हित किया गया है। इनसे पूछते हैं, सर किस तरह की तैयारियां प्रशासन द्वारा की गई है? सबसे पहले तो सभी हनुमानगढ़ वासियों को कल के मतदान दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मेरी सबसे ये अपील है कि कल ज़्यादा से ज़्यादा निकल के अपने मताधिकार का प्रयोग करें। ये आपके भविष्य का प्रश्न है। जहाँ तक चुनाव के शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से करवाने का सवाल है, 1300 पोलिंग बूथ लगभग बनाए गए हैं। सब पे पर्याप्त पुलिस बल लगाया गया है। इसके अलावा जो संवेदनशील क्षेत्र चिन्हित किए गए थे, उन इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल जो पैरामिलिट्री फोर्सेज आई हैं बाहर से, उनको लगाया गया है। हमारी QRT, हमारी सुपरवाइजरी और सीनियर सुपरवाइजरी ऑफिसर्स हैं, वो वहाँ लगातार फील्ड के अंदर हैं। पुलिस बल पर्याप्त डिप्लॉयड है। लोग शांति से आके अपने मताधिकार का प्रयोग करें, ये मेरी अपील रहेगी। दूसरी मेरी सभी लोगों से ये भी अपील रहेगी कि यदि आप कहीं MCC वोलेशन की चीज़ देखते हैं, आज और कल जो बीता कल था और आज के दिन थोड़ा सा शराब और धन बल के दुरुपयोग की संभावनाएं बहुत ज़्यादा रहती हैं। ऐसी कोई भी यदि आपके पास सूचना आती है, कोई शिकायत आती है, तो आप CVGIL ऐप, एक एप्लीकेशन है इलेक्शन कमीशन का, उसको डाउनलोड करके उससे आप तत्काल दर्ज करवा सकते हैं। 100 मिनट के अंदर अंदर उसमें कंप्लीट कार्रवाई पूरी होती है। 100 नंबर पे आप सूचना दे सकते हैं, हमारे कंट्रोल रूम को सूचना दे सकते हैं, ताकि हम उस पर कार्रवाई कर सकें और आपका जो चुनाव हो शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से। सर, जिस तरह से रात्रि को भी देखा गया, कुछ शराब की गाड़ियां पकड़ी गई है, स्कॉर्पियो पकड़ी गई है, तो इसके लिए क्या विशेष निगरानी रखी जाएगी? बॉर्डर एरिया पे भी निगरानी रखी जाएगी? देखिए, अपना हरियाणा बॉर्डर के ऊपर है और वहाँ से लोगों के आने की संभावनाएं हमेशा बनी रहती हैं कि वो आके चुनाव प्रक्रिया में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न करें। हमने बॉर्डर के ऊपर पर्याप्त मजबूत बॉर्डर के नाके लगाए हुए हैं। 128 हमारी पुलिस मोबाइल पार्टी हैं जो लगातार इलाके में गश्त कर रही हैं। कल रात से लेके अब तक हमने लगभग 20 वाहनों को ऐसों को सीज किया है जो इलेक्शन से रिलेटेड थे लेकिन यहाँ के नहीं रहने वाले हैं। लगभग 30 लोग ऐसे गिरफ्तार हुए हैं जो कि राजस्थान से या उस संबंधित विधानसभा से बाहर के रहने वाले थे और लास्ट 48 आवर्स जो साइलेंस पीरियड है उसके अंदर वो नहीं रह सकते थे, वो वहाँ रह रहे थे। मेरी दोबारा सभी लोगों से अपील है, विधानसभा में उस विधानसभा के वोटर के अलावा या सरकारी कार्मिक के अलावा किसी विहित कारणों के अलावा यदि कोई व्यक्ति पाया जाएगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हमने कल भी और आज भी सभी होटल, सभी ढाबे, सराय, धर्मशालाएँ, विवाह स्थल जहाँ लोग रुक सकते हैं, मैरिज गार्डन या पार्टी कार्यालय, सबको हमने चेक करवाया और हम दोबारा भी एक बार रात में थोरोली चेक करवाएंगे। जिस तरह बताया जा रहा है कि आज की जो रात है, कत्ल की रात कही जाती है, प्रत्याशियों के लिए भी और प्रशासन के लिए ज़्यादा ये अहम हो जाता है कि चुनाव निष्पक्ष करवाने के लिए अब आपने क्या ऐसी पार्टियां गठित की है, ऐसी टीम गठित की है जो कि वार्डों के अंदर भी सक्रिय रहे? हर अंदर के गली मोहल्ले तक हमने पुलिस की टीम लगाई है जो लगातार मूवमेंट करती रहेगी, हर आने जाने वाले वाहन को चेक करेगी और यदि कोई भी संदिग्ध व्यक्ति दिखता है या इस तरह का मूवमेंट दिखता है तो निश्चित तौर पे हम कार्रवाई करेंगे। लेकिन इसमें जो सबसे अहम जो रोल आ जाता है वो फिर मतदाता का आ जाता है कि मतदाता के पास यदि ऐसी कोई सूचना आती है, कोई लोभ प्रलोभन आता है तो उसके वो तत्काल सूचना दे ताकि हम उस मौके पर पहुँच कर तुरंत कार्रवाई कर सकें। तो ऑल ओवर हनुमानगढ़ जिले की बात करें तो क्या लगता है, निष्पक्ष रूप से चुनाव के लिए आपकी टीम पूरी तैयार है पूरी तरह से? हाँ बिल्कुल, निश्चित तौर पे हमारी पूरी तैयारियां हैं। हम पिछले 3 महीने से लगातार इसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं। हमने लगभग 9000 लोगों को पाबंद करवाया है। लगभग 25 लोगों को पिछली MCC आचार संहिता लगने के बाद से जिला बदर करवाया है जो चुनाव की प्रक्रिया को किसी भी रूप में बाधित कर सकते थे। हमने प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंदर एक व्यक्ति को अजमेर जेल में इसी चीज़ के लिए बंद करवाया है। तैयारियाँ पूर्ण है, पर्याप्त जाब्ता लगाया है और निश्चित तौर पे चुनाव हम शांतिपूर्ण और निष्पक्ष करा सकेंगे। लोगों से भी इस मामले में अपील रहेगी कि अपना धैर्य और संयम बनाए रखें, सुबह जाएं अपनी क्यू में मतदाता के हिसाब से शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से करें। तो ये थे हनुमानगढ़ जिला पुलिस अधीक्षक राजीव पचार, जिन्होंने कहा है कि पुलिस पूरी तरह से सक्रिय है और कटिबद्ध है कि जो चुनाव है पूरे तरह से निष्पक्ष हो सके। और उन्होंने कहा कि जो अपराधी किस्म के लोग हैं उनको कईयों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है। राजस्थान के जो बॉर्डर एरियाज है, पंजाब है, हरियाणा है, वहाँ पर अलग टीम लगाई गई है जिसके चलते यहाँ राजस्थान के अंदर हनुमानगढ़ जिले की बात करें तो यहाँ ऐसे तत्व न घुस सके जो कि चुनाव को प्रभावित करे। और इन्होंने जिस तरह से कहा है कि रात्रि को भी इन्होंने कई कार्रवाइयाँ की है, जो संदिग्ध वाहन है उनको भी पकड़ा गया है और लगातार
अलग अलग टीमें गठित कर उन पर कार्रवाइयाँ की जा रही है और इन्होंने अपील भी की है कि लोग जो है मतदान जो है जरूर करें, क्योंकि स्वतंत्र लोकतंत्र के लिए मतदान बहुत आवश्यक है। कैमरा पर्सन जाकिर के साथ गुलाम नबी, राजस्थान तक, हनुमानगढ़।